बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज हम जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हमारे पास। अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ मेड अप ऑफ 2 इंस्ट्रूमेंट। ये 2 जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर मुश्तमिल होता है। कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होता है? ठीक है, देखें ज़रा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 2 इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। स्पेक्ट्रोमीटर है और फोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम होता है कि ये लाइट को प्रोड्यूस करता है किसी भी वेवलेंथ की, ठीक है? जो कि हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोमीटर। फोटोमीटर का क्या काम है? यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि किस इंटेंसिटी पे वो हमारे पास लाइट जो है वो जनरेट हुई है या जितनी एब्जॉर्ब हो गई है या बाकी जो हमें हासिल हुई है। तो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं या मेन जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सबसे पहले है सोर्स ऑफ रेडिएशन जो कि डिफरेंट तरह की वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ सिलेक्टर हैं जो हमें डिज़ायर्ड वेवलेंथ चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल सेल्स हैं जिसमें हमने वो सॉल्यूशन जो है वो कंटेन करना होता है, रखना होता है। डिटेक्टर्स हैं, फोटो ट्यूब्स हैं, पीएमटी हैं, मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, फोटोवोल्टिक सेल हैं और सिलिकॉन फोटोडायोड हैं। तो ये सारे जो हैं वो डिटेक्टर्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे जो है वो हम अपना अच्छे से देखेंगे डिटेल के साथ। जी हाँ, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास होता है लाइट सोर्स, जिससे जो है वो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ की जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मोनोक्रोमैटर, ठीक है? ये सारा जो है वो मोनोक्रोमैटर है। इसको जो है वो हम अलग से जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। मोनोक्रोमैटर का सारा पोर्शन जो है वो अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें 2 तरह की स्लिट्स होती हैं, प्रिज़्म होता है, ग्रेटिंग होती है, ठीक है? एंट्रेंस स्लिट से जो है वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट जो है वो इसमें एंटर होती है। प्रिज़्म से होते हुए ये हमारे पास एग्ज़िट स्लिट में से हमें जो हमारी डिज़ायर्ड वेवलेंथ की लाइट होती है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट हमें प्रोवाइड करता है मोनोक्रोमैटर। देन ये जो हमारे पास है सैंपल के सॉल्यूशन में से गुज़र के हमारे पास, ठीक है? जितनी लाइट एब्ज़ॉर्ब हो गई है उसके बाद ये जो ट्रांसमिट लाइट है ये हमें डिटेक्टर में ये हमें देखने को मिलती है और डिटेक्टर जो है वो इस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे जो है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम तक पहुंचाता है और ये हमें जो है वो ग्राफ की सूरत में या हमें पीक की सूरत में जो है वो हमें रिज़ल्ट मुहैया कर देता है, ठीक है? तो ये हमारा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सारा जो है वो वर्किंग प्रोसेस। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। सबसे पहले सोर्स ऑफ रेडिएशन है, वेवलेंथ सिलेक्टर हैं जिसे मोनोक्रोमैटर भी कहते हैं, सैंपल सेल्स हैं जिसे क्यूवेट कहते हैं, डिटेक्टर्स हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम सोर्स ऑफ रेडिएशन देखेंगे, कौन-कौन से सोर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ की जनरेशन के लिए कौन-कौन से सोर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। द बेस्ट सोर्स लाइट इज़ वन व्हिच इज़ मोर स्टेबल, मोर इंटेंस एंड व्हिच गिव्स द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम 180 टू 700 नैनोमीटर। ये हमने पहले भी देखा है कि यूवी विज़िबल की रेंज जो है वो 200 से या 180 से जो है वो 800 नैनोमीटर तक है। तो बेस्ट सोर्स लाइट का वही होगा जो इस रेंज में हमें वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है? इस लैंप में जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है हाई प्रेशर पे। When an electric discharge is passed through the lamp, excited hydrogen molecules will be produced which emit UV radiation। जो जब ये हाई जो है वो प्रेशर पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें डिस्चार्ज की जाती है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि यूवी विजिबल रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ड्यूटेरियम लैंप है। इट इज़ सिमिलर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। ये बिल्कुल
हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप की तरह ही होता है, बट फिल्ड विद ड्यूटेरियम। लेकिन ये इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है इट इन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह जो है वो इसमें ड्यूटेरियम फिल आउट कर देते हैं। इट ऑफर्स 3 टू 5 टाइम्स मोर इंटेंसिटी देन हाइड्रोजन लैंप, और ये 3 टू 5 टाइम्स मोर इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है लाइट की, ठीक है क्या? ड्यूटेरियम लैंप से जो है वो अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट वन हमारे पास है ज़ीनॉन डिस्चार्ज लैंप। In this lamp, xenon at 10 to 30 atmospheric pressure is filled it, and it has two tungsten electrodes, greater intensity than hydrogen lamp। ठीक है कि ये जो है वो इसमें प्रेशर कितना होता है, 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है, और इसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगे होते हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाइड्रोजन लैंप से और आई थिंक ड्यूटेरियम लैंप से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है मर्करी आर्क। दिस कंटेन मर्करी वेपर्स बट नॉट कंटिन्यूस, सो नॉट वाइडली यूज। ठीक है, मर्करी का पारा जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप और ड्यूटेरियम लैंप ही यूज़ किया जाता है, ये कम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेवलेंथ सिलेक्टर्स। ठीक है, जिसे कि हम मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोनोक्रोमेटर एंड स्लिट्स। इसमें मोनोक्रोमेटर होता है और स्लिट्स यूज़ की जाती हैं। मोनोक्रोमेटर्स इट इज़ यूज्ड टू डिस्पर्स द रेडिएशन। ठीक है कि ये डिस्पर्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट देखें, इसका जो है वो मोनोक्रोमेटर को ही हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है जब इसमें से पास होती है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब ये मोनोक्रोमेटर से पास होती है तो हमें जो है वो सिंगल बीम की जो है वो रेडिएशंस देखने को मिलती हैं विद डिज़ायर्ड वेवलेंथ। जो हमें जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस चाहिए होती हैं वो हमें मोनोक्रोमेटर से मिलती हैं। ठीक है, इसके जो है वो एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मोनोक्रोमेटर आर एन एंट्रेंस स्लिट, और डिस्पर्सिंग एलिमेंट जो कि प्रिज्म हो सकता है या ग्रेटिंग हो सकती है, एंड एग्जिट स्लिट। ठीक है, द डिस्पर्सिंग एलिमेंट मे बी अ प्रिज्म और ग्रेटिंग, जनरली मेड ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका। ठीक है, ये इन तीनों के बने हो सकते हैं, ग्लास के, क्वार्ट्ज के या फिर फ्यूज्ड सिलिका के। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो क्वार्ट्ज या फिर फ्यूज्ड सिलिका ही जो है वो यूज़ किए जाते हैं, वाइडली यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। नेक्स्ट देखें, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर दो तरह के होते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले है सिंगल पास मोनोक्रोमेटर। ये देखें कि ये हमारे पास लाइट सोर्स है, और ये स्लिट में से पास होकर जो है वो हमें इधर जो है वो हमें ग्रेटिंग पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है वो इधर से जो है वो रेडिएशन इस प्रिज्म पे पड़ेंगी। ठीक है, प्रिज्म से होते हुए मिरर में, देन ये जो है वो बैकवर्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में से हमें एग्जिट स्लिट में से हमें डिजायर्ड हमें जो वेवलेंथ है वो हमें मिल जाएगी। जी हाँ, दूसरी इसकी टाइप है डबल पास मोनोक्रोमेटर। ये भी जो है वो बिल्कुल सिंगल पास मोनोक्रोमेटर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो दो दो जो है वो इसमें लगी होती हैं। ठीक है, इधर से जो है वो एंट्रेंस हो रही है। ठीक है, इधर से फिर जो है वो जाएगा मिरर, फिर इधर टकरा के फिर इधर टकराएगा, फिर बाद में जो है वो मतलब इसमें दो दो रेडिएशंस डबल डबल होके जो है वो जा रही हैं। ठीक है, तो जो है ये हमें जो है वो बेटर रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू सिंगल पास मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है हमारे पास ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। ठीक है, इट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये काफ़ी तरह की जो है वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, जो हमें डिजायर्ड होती है वो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो एंट्रेंस स्लिट है, इधर से जो है वो लाइट की रेडिएशन पास होती है, देन ये इधर से जो है वो, ठीक है, ये हमारे पास कोलीमेटर लगा होता है, ये देखें ज़रा, ये इधर से पास हो रही है। ठीक है, दूसरी जो है वो रेडिएशन ये जा रही है, और ये इसमें टकरा के जो है ये पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, दोनों रेडिएशन जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। देन ये इस जो है वो ग्रेटिंग से टकरा कर इसमें कंडेंसर में जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों को कंडेंस करके जो है वो इधर से एग्जिट स्लिट में से जो है वो हमें डिज़ायर्ड वेवलेंथ की जो है वो हमें रेडिएशन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस की सीरीज होती है जो कि ग्रूव्स कहलाती हैं, ठीक है, विच रिफ्लेक्टेड थ्रू हाईली पॉलिश्ड सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन इसका एसेंशियल पार्ट है वो है स्लिट्स क्या होती हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दो तरह की स्लिट्स होती हैं, एक एंट्रेंस स्लिट होती है, दूसरी एग्जिट स्लिट होती है, ठीक है। एंट्रेंस स्लिट फॉर एंट्री ऑफ लाइट एंड एग्जिट स्लिट पास द सिंगल रेडिएशन ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। थर्ड इसका एसेंशियल पार्ट है सैंपल सेल्स, जो कि क्यूवर्ट बी कहलाती हैं। दीज आर सैंपल कंटेनर्स विच होल्ड द लिक्विड सैंपल्स, ठीक है, इसमें जो है वो हम सैंपल इसमें कंटेन करते हैं। दे आर ट्रांसपेरेंट एंड यूजली मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका, आल्सो सिलिकेट ग्लास, ठीक है, कि ये जो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसी वजह से इसमें से लाइट जो है वो आसानी से पास आउट होती है। ये क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका की बनी होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 3D जो है वो इसकी बना दी है क्यूवर्ट की, यूवी विजिबल क्यूवर्ट्स होती हैं ये, और ये इधर जो है वो मार्क लगा होता है कि इधर तक आपने जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इसमें फिल करना है, ठीक है। तो ये क्यूवर्ट की एक डायग्राम बनाई है हमने।